तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसके डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको 11th के जो एक चैप्टर होता है जनरल सोल्यूशन, जिसमें बहुत लड़के बहुत ही फंसते हैं, मैं उसको आज आपको क्लियर तरीके से बताऊँगा सर, कैसे बनता है और इसको कैसे आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, माइंड कैसे अपना विकसित कर सकते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक क्या लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड दियर जनरल सॉल्यूशन। त्रिकोणमितीय जो उसमें जनरल सॉल्यूशन होता है, सामान्य हल, व्यापक हल, मुख्य हल क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर बताऊंगा। ध्यान देने की बातें होती हैं सर जी, ध्यान से दीजिए। आप जानते हैं सर जी, और कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। यदि साइन थीटा का और 0 हो जाए तो जो ये थीटा होता है सर जी, एन पाई होता है। इन सूरत से दे जेड, ये अलग बात है। यह दूसरा रूप में सर जी, अगर cos थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर सर जी देखिए 2n + 1 × π/2। ये बातें ध्यान दीजिएगा सर, ये होता है। अगर सर यहाँ पर तीसरा में देखते हैं, अगर cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर होता है 2n + सेम टू सेम होता है, यही वाला। अगर tan थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर n π। अगर सर जी आपको मैं बता देता हूँ, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो जो ये थीटा बराबर होता है सर जी, जो ये थीटा बराबर होता है n π + -1/n × लेकिन सर जी अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, इसमें क्या होता है, तो जो इसमें जो थीटा होता है सर जी 2n π ± अल्फा, लेकिन जो भी सर जी tan थीटा - tan अल्फा होता है, आप ये समझते हैं। तो ये थीटा बराबर क्या होता है n π, ये आप लोग जानते भी होंगे या फिर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। अगर साइन थीटा बराबर 0 रहे तो थीटा बराबर n π। कहने का मतलब है सर, यहाँ थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए n सदस्य माइनस जेड आई गुना भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे n का मान 0 1 2 3 पुट करेंगे, ये वैल्यू मिलेगा सर जी, और वो वैल्यू इस थीटा के जगह पर पुट करेंगे तो सबका वैल्यू का मान 0 मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन, सामान्य हल होता है। आपको क्वेश्चन लेकर मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। देखिए इस क्वेश्चन में, जो चैप्टर में है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जो चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पर बोल रहा है साइन थीटा बराबर 1/2। आपको दिखाई दे रहा है सर, तो एक बात बताइए, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 1/2 हम साइन ए का वैल्यू रखेंगे। एक बात बताइए, आप जानते हैं कि देखिए साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे साइन। यहाँ पर साइन सॉरी 30 डिग्री का मान यानी कि π/60 ये थीटा बराबर होगा n π + ये आप जानते हैं सर जी। अगर आपको मैं और पूछूं सर जी, क्वेश्चन में और दिखाई दे रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है tan x बराबर -1, यहाँ पर tan का सर जी वैल्यू रखेंगे -1 में। कहने का मतलब है सर -1 में किसका वैल्यू होता है, tan में किसका वैल्यू -1 होता है। तो सर आप जानते हैं tan 135 डिग्री, 135 को कितना लिखेंगे आप, 3π/2। तो हम tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो देखिए थीटा बराबर क्या है, n π प्लस x बराबर यहाँ मिलेगा n π + 3π/2। आपको बता देता हूँ सर जी, अगर मुख्य हल पूछे तो यहाँ पर n का मान हमें पुट करना होगा 0 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मुख्य व्यापक हल पूछे तो ये आपका टोटल व्यापक हल होगा इसको। लेकिन मुख्य हल पूछे n का मान यहाँ पुट करेंगे, जो x का मान मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, मुख्य हल मिलेगा सर, इसका मुख्य हल मिलेगा। आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं सर जी। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, देखिए सर sin x बराबर, देखिए आपको बता देते हैं, आप जनरल सॉल्यूशन का जितना हल करते हैं उसका एक वैल्यू नहीं मिलता है सर। इस जनरल सॉल्यूशन को हल करने का बहुत सारा तरीका होता है, इसका एक वैल्यू संभव ही नहीं है। जैसे मैं बता दूं, किसी जनरल सॉल्यूशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन आपका भी आएगा वो भी सही है, कोई काट नहीं सकता है, वो भी आपका सही होगा। लेकिन सर जी जो बना रहे हैं, आपका जो आंसर आया है उसको भी लाने का प्रयत्न आप करेंगे कि कैसे उसको लाएँ, कैसे उसको बनाएं, ये आप प्रयत्न वहाँ पे करेंगे, ट्राई करेंगे सर। और मान लीजिए साइन x बराबर 1 है तो सर जी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ के साइन x बराबर, देखिए साइन किसका माना था सर, π/2 का।
अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो एक्स बराबर क्या होता है सर जी, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा का मान क्या है सर जी, पाई बाई 2, दैट इज योर आंसर। लेकिन सर जी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा कर ध्यान देते हैं, ध्यान से देखते हैं सर जी। आइए इसको जो लिखे थे उसको मिटा देते हैं। ये तो आंसर हो गया सर, लेकिन साइन थीटा बराबर 1 है, इसको और हल करने का क्या तरीका हो सकता है। मान लीजिए कि सर जी मैंने ये लिखा था आपको साइन थीटा बराबर 1। एक बात बोलेंगे सर, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा सर जी, एक बार इसको इधर लेके चलिए तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर 0। क्या दिखाई दे रहा है क्या आप, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 0। तो आप यहाँ त्रिकोणों का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस देखिए 2 साइन थीटा बाई, इसका जो साइन थीटा का फार्मूला होता है थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। लेकिन सर जी यहाँ पर साइन 2 थीटा दिया रहा है तो ये बटा वाला 2 नहीं लगता है, क्योंकि सर जी यहाँ पर 2 थीटा रहता है तो उसके डायरेक्ट फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता ही है, लेकिन यहाँ पर थीटा दिया है तो 2 साइन थीटा। अब एक बात बताइए, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ए और बी, तो सर जी इसको भी हमें एक है तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। लेकिन ये हमारा कोण देखिएगा थीटा बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे सर जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक बात बताइए इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का और इसका लिखेंगे क्या सर जी, बिल्कुल लिखेंगे सर 0। तो यहाँ से करेंगे तो सर जी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। यहाँ से साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो कॉस थीटा बाई 2। इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा। अब बताइए साइन को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा सर जी, यहाँ से बनेगा tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बचेगा, बिल्कुल सर। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि सर जी अब यहाँ पर tan थीटा बाई 2, tan में किसका वैल्यू 1 होता है तो सर tan 45 डिग्री का। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा सर जी tan थीटा बराबर tan अल्फा, जो थीटा का मान होता है सर जी n पाई प्लस अल्फा n पाई बाई 4। अब 4 को उधर भी भेज सकते हैं, तो थीटा बराबर यहाँ से 2n पाई प्लस पाई बाई, दैट इज योर आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप किसी भी जनरल सॉल्यूशन को हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे सर, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए कुछ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखिए कैसे। देखिए यहाँ तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा था कैसे इसको बनाएंगे, लेकिन सर कोई अलग टाइप का दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको बता देंगे। इसको मिटा देते हैं सर थोड़ा सा। देखिए जैसे बोल दे सर, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दे अगर tan, देखिए हम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पर tan x इंटू tan 4x इज इक्वल टू 1, तो सर आपको इसको कैसे करेंगे सर, आप इसको करेंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा सर। आपको दिखाई दे रहा है tan x इंटू tan 4x, तो आप इसको साइन कॉस में तोड़ना जरूरी है, तब इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान से। यहाँ पर साइन x बटे में क्या लिखेंगे cos x इंटू साइन 4x अपन में क्या लिखेंगे cos 4x इज इक्वल टू क्या, अब इसको इधर भेज दीजिए। यहाँ से साइन x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू cos x इंटू cos 4x, इसको इधर लेकर चले जाइए, इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर cos x इंटू cos 4x माइनस साइन x इंटू साइन 4x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन में किसका फॉर्मूला होता है सर, जल्दी बोलिएगा, cos a प्लस b का, ये हो गया a और ये हो गया आपका b, a प्लस b का इक्वल टू क्या है सर जी 0। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है cos 5x बराबर क्या है सर जी 0, आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बटा, अब इस 2 को इधर देखिए x बराबर क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बटा। आप किसी भी ऐसे जनरल सॉल्यूशन को हल करेंगे सर जी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो किसी भी जनरल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन सामान्य हल, मैंने पहले ही बताया मुख्य हल जब निकालेंगे तो एन का मान वहाँ पर कोई भी आपको थीटा का मान मिलेगा, एन का मान पुट करेंगे तो वो मुख्य हल होगा। लेकिन सर जी अगर व्यापक हल निकालना हो तो उस व्यापक हल को निकालने के लिए एन का मान ही छोड़ देते, वहीं आपका व्यापक हल हो जाता है। आशा करता हूँ इन 2-3 क्वेश्चनों के बदौलत आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे सर। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो कोई और क्वेश्चन देख ले क्या, चलिए देखते हैं, कोई नहीं, आपको जितना ही समझ में आए सर उसको गेन कीजिए।
बहुत ही लाजवाब है सर। अगर आपको समझ में कभी भी नहीं आया तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं सर। देखिए दूसरे पे बात करते हैं। मान लीजिए इसका तो हो गया सर, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर सर जी यहाँ पर बोल दे, देखिए इक्वेशन में बोल रहा है कि tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। आप यहाँ से डायरेक्ट अब tan थीटा बराबर tan अल्फा, अगर tan का कोई बगल में इस रूप दिया होता तो आप डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर कोई रूप नहीं दिया सर जी, तो बगल वाले को tan बनाना जरूरी है या फिर इधर वाले को tan बनाना जरूरी है सर। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं सर जी इसको tan 5 थीटा दिया है, इसको tan 90 माइनस 2 थीटा लिखे तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है सर, तो आगे ध्यान दीजिएगा सर जी, आपको ये tan हो गया tan 5 थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप यहाँ से ध्यान दे रहे हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। इस 2 थीटा को इधर ले जाएंगे तो 7 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस पाई होता है। यहाँ से जो थीटा का मान होगा सर जी, एक बात बताइए, यहाँ से कॉमन ले लेंगे tan प्लस 1, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, पाई बटे में यहाँ पे बच गया, एंगल यहाँ से नहीं लगेगा। इसको हल करेंगे तो 2n प्लस 1 बटे में 2 जाएगा सर जी, तो 2 में 7 गुना होगा तो पाई बटा 14, डेट इज योर आंसर। आप किसी भी जनरल सोल्यूशन का हल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको आज इतना अच्छे से बताऊँगा सर, बता भी दिया, आप कवर कर सकते हैं सर जी। ये मेरा वादा रहा सर, एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं सर, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा सर। धन्यवाद।